तो मैं एक वीडियो देख रहा था विधायक धर्म सिंह छोकर जी की। वो कह रहे थे कि मेरे पर जो है बीजेपी ने काफ़ी हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए उसमें। लगता है कि आपने कुछ में कहीं ना कहीं कुछ आपने पीछा किया हो, जैसे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, कोर्ट के आदेश आए हैं कि भाई कल जो है प्रचार बंद हो गया था और आज मैं मन्नू जी के साथ इंटरव्यू करूँगा, क्योंकि लगभग 1 महीने के दौरे के बाद जब समालखा हल्का में घूमे तो कैसा अनुभव इनको मिला और अभी ये क्या सोचते हैं जब प्रचार ख़त्म होने के बाद कल जो है वोटिंग होनी है। तो मैं पूरी जो है इनसे बातचीत पूछूंगा और फिलहाल ये चीज़ रहेगी कि भाई इन्होंने क्या क्या कमियां महसूस किया लोगों के जब गाँव में गए, शहरों में गए। तो आइए बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनु जी, स्वागत है आपका बहुत। धन्यवाद। अच्छा, समालखा हल्का की जनता जानना चाहती है, जैसे आपने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में गए, कैसा लगा आपने पहले तो? देखिए, जो मुझे समझ में आया है, समालखा हल्के में एक नई उम्मीद की किरण आई है और सबका एक विश्वास जो मुझ पर बना है, उनको सभी को ये उम्मीद है कि पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए वो आगे आने वाले समय में होंगे। और सभी का मतलब मैं अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं सच्चे दिल से और ईमानदारी से, सच्चाई से यहाँ एक सेवा भावना से आया हूँ और पहले दिन से मेरा जो है उद्देश्य यही रहेगा कि जो मैंने वायदे किए हैं एक एक वायदा मैं पूरा करूँ पूरे। अच्छा मनु जी, लगभग 2 बार धर्म सिंह छोकर विधायक रहे हैं, 1 बार रविंद्र मछरोली जी और 2 बार आपके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। क्या लगता है जो विधायक ने काम करने चाहिए थे वो हल्के में आपको दिखाई दिए, या फिर आप भी कुछ कहीं ना कहीं उन चीज़ों में संशोधन करना चाहते हैं, या फिर अपनी तरफ से कुछ ऐड करते अगर आप विधायक होते तो? नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं और जिसमें पिछले 2 महीने से मैं घूमा हूँ पूरे हल्के में, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई है जो होने चाहिए थे विकास कार्य, वो नहीं हो पाए हैं। और एक सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा सा उठ गया है कि भाई कोई नेता या कोई विधायक उनके लिए कुछ कर सकता है, या जो वायदे पहले करते हैं वो नहीं निभाए गए हैं। जिस तरह से मैं घूमा हूँ मुझे ये समझ में आया है और मैंने हर जगह यही कहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ और मैं अपना एक एक किया हुआ वायदा पूरा करूँगा और कोशिश ये रहेगी उससे ज़्यादा ही करूँ मैं। मनु जी, जैसे मैं चुनाव कवरेज कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई चुनाव के वक्त तो सभी हमारे पूछने के लिए आ जाते हैं, चुनाव के बाद कोई नहीं आता। ऐसा आपने भी कहीं ना कहीं सुना किसी के मुंह से कि भाई आप वोट लेने के लिए बाद में भी आओगे कि नहीं आओगे? नहीं, बिल्कुल। मैंने बताया ना, पिछले साल कई सालों में ना लोगों का भरोसा टूटा है। चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा जाता है, किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई उनके पास नहीं जाता और ना वो जो बातें कही जाती हैं उन्हें पूरा करते हैं। लेकिन मैंने इस बार यही विश्वास दिलाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक सभी समालखा में मेरे भाइयों बहनों माताओं को सबको ये बात समझ में भी आई है कि भाई इसका कोई और उद्देश्य तो है नहीं, यहाँ पर अपने लिए कोई धन नहीं कमाना, कोई राजनीति से कुछ अपने लिए करना नहीं है, सिर्फ एक सेवा भाव के उससे आया हूँ। और मेरे लिए जो मान सम्मान और प्यार समालखा हल्के से मिला है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई मेरे जीवन में नहीं हो सकती और वो बरकरार जब रहेगा जब मैं उनसे किए हुए वायदे पूरे करता हूँ। तो मैं एक वीडियो देख रहा था विधायक धर्म सिंह छोकर जी की। वो कह रहे थे कि मेरे पर जो है बीजेपी ने काफ़ी हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए उसमें। लगता है कि आपने कुछ में कहीं ना कहीं कुछ आपने पीछा किया हो, जैसे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, कोर्ट के आदेश आए हैं कि भाई सरेंडर कर दे। आपने कहीं ना कहीं कुछ करा आगे भी ऐसे? भाई हमारी ऐसी राजनीति ना तो पहले कभी रही है और ना आगे रहेगी। हम बड़े सच्चे दिल से जनता की सेवा करने आए हैं और किसी को डाउन करके हम इलेक्शन जीते, ये हमारा स्वभाव नहीं रहा है। हमारा स्वभाव हमारे लिए हमारी हल्के के लोग सर्वोपरि रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम इलेक्शन जीतने के प्रयास में रहते हैं और इस बार भी वही कर रहे हैं। हमने दूसरा कैंडिडेट क्या कर रहा है या उसके पीछे किसको लगाया जाए या उसका कम करा जाए वोट, ये हमारी सोच ना पहले थी, ना कभी है और ना कभी रहेगी। मेरा अपना मानना है कि मेरे लोग हैं जो मुझे देखकर, मुझे समझ के मुझे वोट करें, ना कि ये कहें कि भाई चलो विकल्प नहीं है तो वही मन्नू को दे दे या मनमोहन मडाना को दे दे। ऐसी सोच नहीं है मेरी। मनु जी, जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल के स्कूल जो आपने कहा कि भी हमारे हल्के समालखा में हो गए, और आपका एक गाना चलता है कि समालखा में हरियाणा को नंबर 1 में लाना है, वो वाकई में होगा फ्यूचर में भैया? फिर चुनावी एजेंडे होते हैं कुछ देखने के लिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा वाली बात कहीं ना कहीं
कोई ऐसा राजनीतिक मतलब कैंडिडेट होगा जो इस तरह की बातें करते हैं, जैसे आप करते हैं रोज़गार की बात करते हैं, आप शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, मेडिकल के ऊपर बात करते हैं, शायद ऐसे ही कोई मतलब कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल होगा यहाँ पे? देखिए, मेरी सोच मुझे लगता है कि अलग है। जो इस तरह के राजनीतिक जो चल रही है बातें, उनसे मेरी सोच अलग हटके है। मैं चाहता हूँ कि मेरे समालखा हल्के में शिक्षा एक बहुत ही जो अच्छे स्तर की हो, बच्चे हमारे शिक्षित हों, कि वही एक रास्ता है जहाँ से हम अपने हल्के को भी, अपने राज्य को भी, और फिर अल्टीमेटली हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पे बहुत जो है काम करने की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से मैंने कहा है कि मैं ऐसे स्कूल खोलूँगा और 100% खोलूँगा, और इसके अलावा भी कहीं और भी बहुत कुछ करना है। एक बार शुरुआत होने की बात है, और मैं आपसे वायदा करता हूँ, खाली समालखा हल्के में अगर यहाँ काम शुरू होंगे तो आप देखिए, देखा आसपास के कई हलकों में ये काम शुरू होगा। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए आज। देखो भाई, ये शिक्षा के ऊपर तो काम होगा। मनु जी, मैं जब चुनाव कवरेज देख रहा था तो काफ़ी कैंडिडेट जो है कटाक्ष करते हैं एक दूसरे के ऊपर। आपने बिल्कुल भी किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा, आप अपनी बातें कहते रहे, और लोगों के बीच में इतना आपका मिलना जुलना, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा कि भाई पहली बार चुनाव इतने ज़बरदस्त तरीके से लड़ना पड़ रहा है, लोग इधर खींचते हैं इधर खींचते हैं, दिन रात जागना। किस तरीके से अपना थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं अपने पर्सनल व्यू क्या है आपकी, कैसा रहा इस 1 महीने के अंदर का? देखिए, 1 महीने में ये बात तो सही है कि बहुत मेहनत लगी है, लेकिन जो मेरे साथियों का जो उत्साह, और जब मैं उनका प्यार देखता था, जैसे कई जगह मैं 2-2 बजे तक भी कार्यक्रम में रहा, 3-3 बजे तक भी रहा, लेकिन जब मैं वहाँ जाता था और सभी का वहाँ उत्साह देखता था तो मेरा मनोबल बढ़ता था। तो मेरी जो थकान होती थी वो उसी टाइम जो है दूर हो जाती थी। तो मैं तो इन सभी भाइयों का, साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया। पहले दिन से जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ता ही रहा, और आपका विश्वास मुझ में जो है हमेशा बढ़ता ही रहा। तो इसके लिए अब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुश्किल काम है राजनीति, आसान काम नहीं है, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसको कोई लालच नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा, जिसको अपने लिए कोई लालच नहीं है, हाँ एक भावना ये है कि भाई एक लोगों के बीच रहकर और उनकी सेवा कर पाऊँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और इसी भावना से अगर कोई, मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैंने कभी इससे पहले नहीं की है इतनी मेहनत, और ये सिर्फ इस वजह से है कि मैंने जो सभी से वायदे किए हैं उन्हें पूरा कर पाऊँ, क्योंकि अगर जीतूँगा तभी सारी चीज़ें संभव भी है, और बल्कि जो मैंने कहा है उससे ज़्यादा भी कर पाऊँगा। तो सबका श्रेय मैं तो अपने साथियों को, मेरे भाइयों को, समालखा के एक एक व्यक्ति को देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा सहयोग किया, और इस लायक मुझे समझा कि मैं उनके लिए काम कर सकूँ यहाँ पर। मनु जी, जैसे आपने बताया कि मैंने मतलब इतनी मेहनत करी है, क्या लगता है इसके बाद भी इस तरीके से मेहनत चलेगी, या फिर बनने के बाद जैसे गाड़ियों का काफिला, सिक्योरिटियाँ, अब तो लोग आपसे डायरेक्टली मिल लेते हैं, उस टाइम पे सिक्योरिटी होंगी, आपसे मिलना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा देखने को मिलेगा अगर विधायक बनते हैं? नहीं, मेरी ऐसी सोच है नहीं, बिल्कुल भी। सिक्योरिटी मुझे किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए? मैंने कोई दुश्मन बनाने नहीं है, ना बनाए हैं। मैं तो मतलब स्वभाव ऐसा है, और मैं तो कहता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं भाई दुश्मनों से भी हाथ जोड़ के जो है कि भाई ठीक है, आपका कुछ ना बिगाड़ा है ना बिगाड़ूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे काम में दखल मत देना, बस इतनी सी बात है। और मुझे नहीं लगता मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि रात को 2 बजे भी, मैं 3 बजे भी एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पे घूमाऊँ, और मुझे तो मेरा घर है यहाँ पर, मुझे डर किस चीज़ का है? यहाँ मेरा हर गांव में, हर जगह मेरे भाई खड़े हुए हैं जो मेरे लिए मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। मनु जी, आप जब जैसे हल्के में घूमे तो अपने ऐसी क्या प्रॉब्लम नज़र आए कि जो सबके साथ में हो और उसको मैं दूर करूँगा बनते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो हमारा SC BC वर्ग है उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसे परिवार हैं जिनके घर मैं गया हूँ, तो वाकई में मैंने ये सोचा कि वो अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। एक 84 रोड पर ही एक कॉलोनी थी, उसमें मैं गया, तो वहाँ एक 25-30 साल का युवा पैरालाइज था। वो, उसका ना माँ ना बाप ना कोई उसका केयर टेकर,
एक टिन की छप्पड़ में वो अपना टाइम बिता रहा था। तो मतलब उसे देख के मुझे लगा कि इन लोगों का कोई सहारा नहीं बन सकता क्या। और मुझे वाकई में ये चीज़ अपने जो मुझे फ़ील हुई कि नहीं, अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है और देगा तो भाई इन सब का सहारा बन के दिखाऊँगा मैं। और ये कोशिश करूँगा कि ऐसे जो परिवार हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको अकेलापन ना लगे, उनको ये ना लगे कि भाई हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है। तो मैं सबसे पहले ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं जो मेरे समालखा हल्के में, उनके लिए हमेशा खड़ा मिलूँगा, उनके परिवार का एक हिस्सा बनकर रहना चाहूँगा। और सभी के सहयोग से यहाँ से जीतता हूँ तो जितने मेरे पूरे समालखा हल्के के लोग हैं, सभी का इस तरह से ख्याल रखना चाहूँगा कि भाई देखो, जो सक्षम है वो तो अपने आप में कर सकता है, लेकिन कहीं ऐसी मजबूरी आ जाती है, कई बार ऐसी समय आता है जहाँ आदमी अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो मैं उन घड़ियों को लेकर उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कभी अगर पहले तो आए ना किसी के ऊपर ऐसी बात, लेकिन अगर कभी ऐसी किसी के ऊपर बात आती है तो अपने भाई, अपने बेटे को याद करें। मैं हमेशा सहयोग में खड़ा मिलूँगा। मनु जी, जाट वोटर और ब्राह्मण वोटर कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि एक मैं वीडियो देख रहा था, दीपेंद्र हुड्डा करनाल से, रोहतक से सांसद है, उन्होंने धर्म सिंह छोक्कर के लिए फिर से वोट की अपील की है चुनाव प्रचार खत्म होते वीडियो के माध्यम से। क्या समझते हैं जाट वोटर और ब्राह्मण वोटर? जिस तरह से कैसे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वोट काटू है, हालांकि रविंद्र मछरोली को यह बात कही होगी उन्होंने, क्या सोचते हैं जाट वोटर कितना आपकी तरफ गया है? भाई मेरे को लगता है समालखा में इस बार जो चुनाव है बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। इसमें जात, बिरादरी, धर्म की कोई सीमाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि सबको एक अच्छाई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में। और कहीं ना कहीं मुझ में कुछ दिख रहा है, एक उम्मीद दिख रही है, चाहे वो जाट भाई हों, चाहे ब्राह्मण भाई हो, वाल्मीकि समाज हो, एससी समाज हो, पांचाल समाज, जांगड़ा समाज, मतलब जो भी पूरे समालखा के 36 समाज, सभी बिरादरी हैं, सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो हमारा कोई भेदभाव वाली मेरी कोई राजनीति है, इंसानियत को सर्वोपरि मानता हूँ मैं। और जो इंसानियत को समझता है, मुझे लगता है कि भाई भगवान भी उसका साथ देता है। तो कहीं ना कहीं सभी को एक उम्मीद है कि भाई बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के ये एक अच्छा काम करने जा रहा है। और मेरी सोच भी यही है, इंसान है, अच्छा काम करो, जात बिरादरी और इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मनु जी, मैं एक खोजकीपुर गांव में था, लास्ट पब्लिक ओपिनियन मैंने बच्चों का किया, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बोले कि मैं मन्नू से मिला हूँ, मन्नू ने बोला कि आप वहाँ पर स्टेडियम बनवाएंगे। तो आपने उन बच्चों के लिए क्या सोचा जो क्रिकेट खेलते हैं? हालांकि आज के टाइम में मोबाइल ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो वे बच्चे बोले कि, मैं बोले कि आपके घर वाले किसको वोट देंगे? बोले कि हम तो मन्नू बढ़ाना को वोट देंगे। मैं क्यों? अगर हमारे गांव में कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो, या मैं विधायक बनता हूँ तो यहाँ पर स्टेडियम बनेगा। तो उन बच्चों के लिए भी आपने कुछ सोचा है? गांव-गांव में जिस तरीके से कई गांव में स्टेडियम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि युवा भी है उसमें और बच्चे भी हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, खिलाड़ी को अगर बिल्कुल बचपन में ही पहचान लिया जाए तो मुझे लगता है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक हमारी एक मुहिम भी चली थी सरकार ने, मुझे नहीं पता कौन सी सरकार ने चलाई थी, उस मुहिम का नाम था कैच एम यंग, कि मतलब उन्हें जब वो यंग है उस समय उन्हें अगर हम कैच कर लेंगे तो हमको आगे चल के ओलंपिक मेडल लेने में बहुत सहायता मिलेगी और बड़ा एक अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। तो मेरी भी ये योजना है कि गांव-गांव में जो इस तरह के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि वो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे हलके का नाम रोशन कर पाए। और मेरा जो पहले ही मैंने वायदा किया है और कोशिश रहेगी कि अगली बार जब ओलंपिक्स हों 4 साल बाद, तो समालखा हलके से कम एक मेडल ज़रूर हमारा कोई बच्चा लेकर आए। और वो एक मेडल कहना आसान है, लेकिन उसके पीछे जो पूरी एक रणनीति तय होगी, जो एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जगह जगह एक खेल नर्सरियाँ बनानी पड़ेंगी, एक ओलंपिक लेवल का एक स्टेडियम भी यहाँ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं वो सब काम करने के लिए तैयार हूँ। सरकार ने भी ये कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओलंपिक नर्सरी खोली जाएगी और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी
एक नर्सरी अपने समालखा में खुले, जहां हमारे बच्चों को मौका मिले कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ और अपने देश और राज्य और अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएँ। अनुज जी, ये तो चलो भविष्य की बात है। जो पिछले विधायक थे कि हमारी सरकार नहीं बन पाई इसलिए हम काम नहीं करवा पाए। अगर मान के चलते हैं 1% हरियाणा में बीजेपी की सरकार ना बने और आप विधायक बने, तो ये काम होवेंगे या फिर फुल स्टॉप लग जाएगा? देखिए, पहले तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और दूसरी बात, कई बार जो विधायक नहीं भी होते हैं ना, वो भी काम करवाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस पार्टी में हो, क्या हो। आप अगर अपने काम के लिए सरकार के पास जाते हो, हाथ जोड़ते हो ना, उनके लाइजनिंग करते हो ना, बातचीत करते हो ना, तो अगर आप विपक्ष में बैठे हो, आपका तालमेल, आपकी बात, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि भाई जो सरकार है वो भी आपके काम के लिए मना ना करे। और अगर आप सार्वजनिक काम कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आपको मना करेगी। तो ये कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है ना, कि जो कर हमारे विधायक कई बार ऐसे सुनने को मिलता है। बहाने बनाने को आप 1 लाख बहाने बना सकते हो, ये तो आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है कि आप कितनी दृढ़ता से, कितने संकल्प से आप लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहते हो। अगर मुझे मौका मिला और ऐसा बाय चांस हुआ, तो मैं उसमें अपना पूरा प्रयास करूँगा कि हर तरह से अपने समालखा के लिए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँ, नई जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर आएँ, और अपनी तरफ से भी मेरा सारा सहयोग रहे। बिल्कुल। चलो, मैं मन्नू जी के साथ में था। और रही बात भाई, अभी चुनाव के बाद जब इंटरव्यू होगा तो कहीं ना कहीं जीत का ही हो, हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं। मन्नू जी, अपने समालखा वासियों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अंदर की भावनाओं के तरीके से? मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, साथियों, 2 महीने से मैं आपके बीच हूँ, रात और दिन आप भी मेहनत कर रहे हो, मैंने भी मेहनत की है। जाने अनजाने में कमियां रही होंगी मुझसे, मैं उनको मानता हूँ। कई भाई मुझसे मिलना चाह रहे होंगे, नहीं मिल पाया होऊंगा, कई भाई फ़ोन करना चाह रहे होंगे, नहीं फ़ोन कर पाया होऊंगा। तो आपसे यही आपको यकीन दिलाता हूँ और वायदा करता हूँ कि भाई एक दिन के लिए आप सब अपने आप में भाई मन्नू बन जाओ, और कल के दिन, चुनाव के दिन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना वोटिंग करें और भाई को यहाँ से जिताएं। उसके बाद जो कमियां हैं मैं सारी पूरी करूँगा, आप ही के बीच रहूँगा। जैसा स्वभाव मेरा अब है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी ऐसा ही रहेगा। और सभी का अपने दिल की गहराइयों से, अपनी भावनाओं से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, वो सब आप ही की बदौलत है। आप सब ने मिलकर मेरे लिए, अपने समालखा हल्के के लिए जो मेहनत की है, ये मुझे हमेशा जो है याद रहेगी, और हमेशा एक एहसान के रूप में आपका मेरे ऊपर रहेगा कि मैं मात्र 2 महीने के अंदर मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने मुझे इस कदर मेरा साथ दिया, मेरा सम्मान किया, और इसके लिए मैं हमेशा आपका धन्यवाद करूँगा और प्रयास करूँगा कि ये जो आपने मेरे लिए किया है, इसका कम से कम 10 गुना मैं आपको वापस दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मन्नू भड़ाना जी, जो भाजपा से प्रत्याशी है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर देगा। तब तक के लिए नमस्कार। ये आखिरी वाला है ना, ये मेरी वीडियो बना के मुझे भी दे देना।